नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग स्टोरी टुडे चैनल पर। कभी कभी जीवन में हम सबके भीतर यह सवाल उठता है, क्या मेरा अस्तित्व सच में कोई मायने रखता है? इतनी बड़ी दुनिया में मैं कौन हूं? आज की यह कहानी इन्हीं सवालों का जवाब है। यह कहानी है एक छोटी सी बूंद की, जो सोचती थी कि वह तुच्छ है, लेकिन जब उसने सागर से मिलन किया तो उसने जाना कि वही अनंत है। तो आइए दोस्तों, चले इस अद्भुत यात्रा पर और खोजें अपने जीवन का असली अर्थ इस बूंद और सागर की प्रेरणादायक कथा में, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग स्टोरी टुडे पर। बूंद और सागर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी बूंद थी। वह आसमान के बादलों से धरती पर गिरी और नदी में बहने लगी। रास्ते में उसने बड़े बड़े पत्थर देखे, तेज धारा देखी, जंगल देखे, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार गूंजता रहा, क्या मैं इतनी छोटी होकर भी कुछ मायने रखती हूं? वह सोचती, नदी तो विशाल है, सागर तो और भी बड़ा है, मैं तो बस एक तुच्छ बूंद हूं। मेरा होना या न होना क्या फर्क डालता है? यही समस्या हम सबकी भी है। हम सोचते हैं, मैं कौन हूं? मेरी कीमत क्या है? दुनिया इतनी बड़ी है, अरबों लोग हैं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। हम दूसरों से तुलना करते हैं। कोई हमसे ज्यादा अमीर है, कोई हमसे ज्यादा सुंदर है, कोई हमसे ज्यादा ताकतवर है, और इस तुलना में हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर बूंद में सागर बनने की संभावना है। बूंद नदी के साथ आगे बढ़ती रही। वह कभी पहाड़ों से टकराती, कभी रेतीली जमीन पर खो जाने लगती। कभी उसे लगता कि वह सूख जाएगी, कभी लगता कि वह मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा थी, सागर कहाँ है? क्या मैं सच में उससे मिल सकती हूं? इसी तरह हमारा जीवन भी है। हम भी रोज रोज की परिस्थितियों से गुजरते हैं, कभी संघर्ष, कभी खुशी, कभी डर, कभी असफलता। लेकिन भीतर एक बेचैनी रहती है, मेरा असली मकसद क्या है? एक दिन बूंद ने नदी से पूछा, नदी माँ, क्या मैं सच में सागर तक पहुंच पाऊंगी या बीच में ही खो जाऊंगी? नदी मुस्कुराई और बोली, बेटी चिंता मत कर, हर बूंद का अंतिम ठिकाना सागर है। बस तू बहती रह, रुक मत। याद रख, तेरा अकेलापन असली नहीं है। तू सागर से अलग नहीं है, तू उसी का हिस्सा है। यही जीवन का रहस्य है। हम सोचते हैं हम अलग हैं, लेकिन हम सब उसी अनंत अस्तित्व का हिस्सा हैं। लेकिन बूंद के मन में डर भी था। वह सोचती, अगर मैं सागर में मिल गई तो मेरी पहचान कहाँ बचेगी? मैं तो खो जाऊंगी। हम भी यही सोचते हैं। अगर मैं अपने अहंकार को छोड़ दूं, अगर मैं अपने मैं को मिटा दूं, तो मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा? लेकिन सच्चाई यह है कि व्यक्तिगत मैं छोटा है, सामूहिक हम बड़ा है। अहंकार छोड़ने पर ही असली विस्तार मिलता है। आखिरकार वह दिन आया। बूंद सागर में जा मिली, और जैसे ही वह सागर में समाई, उसने आंखें खोलीं और देखा, अब वह छोटी बूंद नहीं रही। अब वह अनंत, असीम, अथाह सागर बन चुकी थी। उसने खुशी से कहा, मैं मिट तो गई, लेकिन पहली बार सच में जी उठी। यही जीवन का सत्य है। जब तक हम अपने छोटे से अहंकार से चिपके रहते हैं, हम डरते रहते हैं, अकेलेपन में जीते रहते हैं। लेकिन जब हम उस अहंकार को छोड़ देते हैं और अस्तित्व के सागर में डूब जाते हैं, तब असली शांति, असली सुख, असली अमरता का अनुभव होता है। हम सब बूंद हैं। हमारा अंतिम गंतव्य सागर है। यह सागर परमात्मा है, सत्य है, प्रेम है। आज हम सब इसी बूंद की तरह हैं। कोई नौकरी में, कोई व्यापार में, कोई रिश्तों में, सब भाग रहे हैं। लेकिन भीतर एक सवाल हर किसी को खाता है, क्या मेरी जिंदगी का कोई गहरा अर्थ है? इस कहानी का उत्तर साफ है, हाँ। तुम्हारा हर कदम, हर अनुभव, हर संघर्ष तुम्हें उसी सागर की ओर ले जा रहा है। बस भरोसा रखो, बहते रहो, रुकना मत।
जीवन का असली रहस्य है छोड़ना, समर्पण करना और बड़े सत्य में विलीन हो जाना। बूंद अलग रहकर अधूरी है, सागर में मिलकर पूर्ण है। तुम भी अकेले हो तो अधूरे हो, लेकिन अस्तित्व में मिलकर अनंत हो जाते हो।